पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच है जी T20 सीरीज का। वो हम खेलने जा रहे हैं। 2 मैचेस तो हम हार चुके हैं। पहला मैच तो उसको मैं मैच मानता ही नहीं हूँ। 7 ओवर का क्या उन्होंने आके लपाड़ा और उसके बाद हमें चांस ही नहीं मिला कि हम कुछ कर पाते। दूसरा मैच में हमारे पास इनिशियली अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद कि जनाब हमारे बॉलर्स ने 3 ओवर में 50 रन देने के बावजूद, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बुरी तरह कुटे, उसके बाद बाकियों ने अच्छी बॉलिंग की और उनको रोका 148 रन पर। फिर बाबर आजम साहब ओपनिंग के लिए आए और उसके बाद फिर रिजवान और उन्होंने मिलकर जो स्लो बैटिंग करने की कोशिश की, शुक्र है कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। उसके बाद भी रन रेट कुछ अच्छा नहीं मेंटेन हो सका। 10वें ओवर में पहली बाउंड्री आई और बाउंड्री लगाने के साथ ही रिजवान भी आउट हो गए। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स यके बाद दीगरे आउट हो गए, तो हम नहीं जीत सके। अब सिचुएशन ये है कि इस मैच में मैं हैरान हूँ कि वाई इजंट रिजवान प्लेइंग। हसीब को चांस दे रहे थे तो बाबर को बिठा देते। क्या अभी भी यारी दोस्ती 11 चल रही है यहाँ पर कि आप बाबर आजम को बिठाना नहीं चाह रहे, कप्ताना को आप मौका देना चाह रहे हो और आप खुद जो है वो कुर्बानी देते हुए यहाँ पर बैठ गए। हालांकि आपको यहाँ पर होना चाहिए था, मैच खेलना चाहिए था। अब जहादाद को मौका दिया है, अब देखते हैं कि हसीब को मौका दिया है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। मुझे ये बड़ी अफसोसनाक बात लग रही है कि रिजवान वोंट बी कैप्टनिंग द साइड और बाबर आजम को फिर से मौका दिया जा रहा है। और फिर बॉलिंग में नसीम शाह को रेस्ट दिया गया है, तो आई थिंक कि शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए। लेकिन लेट्स सी कैसे इस मैच में हमारी अप्रोच होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा जो है वो T20 खेलने के लिए केपेबल प्लेयर है। मुझे लगता है कि ही इज़ मोर सूटेड फॉर टेस्ट मैचेस। और जिस टेस्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी, तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें उन्हें 2 चांसेस मिले थे जिसके बाद वो रन कर पाए थे, वरना वो शुरू में ही 6 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हो जाते। तो हमें इंडिया को देखें, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, के दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या हु कैन हिट, बट वी हैव नथिंग। हम लोग बिल्कुल कन्वेंशनल शॉट्स खेलने वाले भी हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। तो अनकन्वेंशनल शॉट्स कैसे खेलेंगे? तो आई डोंट थिंक कि इस टीम के साथ हम किसी भी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट।